पिछले चुनाव की बात कीजिए, 2017 चुनाव 86 सीट सुरक्षित और भाजपा प्लस को 76 सीटें मिली और सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार भी आप देख रहे हैं लगातार कोशिशें वहां पर हो रही हैं कि सुरक्षित सीटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में किया जाए। 2017 के नतीजे आपको बताते हैं, सुरक्षित सीट 84 और भाजपा को 74, सपा को 7, बसपा को 2, निर्दलीय को 1। और इसके साथ ही 2017 के नतीजे क्या कुछ रहे सुरक्षित सीटों पर आप देखिए। भाजपा प्लस को 2 सीटें, सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई, बसपा को एक भी सीट नहीं आई, निर्दलीय के खाते में भी कुछ भी नहीं गया। ये 2017 के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। अब लगातार देख रहे हैं क्योंकि सुरक्षित सीट कितनी अहम है हर पार्टी के लिए, वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पिछली की सरकारों में रही हुई पार्टियां हो। बसपा की बात आप कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, हर किसी की कोशिश ये होती है कि सुरक्षित सीट उनके पास आए तो सत्ता पर वो काबिज हो पाए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, आज सोनभद्र का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना अहम है, क्योंकि बार बार ये कोशिश ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जहां जहां पर सुरक्षित सीटें हैं वो सारी सीटें उनके झोली में आ जाए। आज भी पूरी कोशिश यही करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए दीपा, जो सुरक्षित सीटें ये काफ़ी अहम रोल निभाती हैं चुनाव के नतीजों में। और जो आंकड़े अभी आपने भी अपने दर्शकों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं, चाहे वो सपा की बात करें या भाजपा की बात करें, जो वर्तमान सरकार चल रही है, तो वो बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षित सीटें कितनी अहम हो जाती हैं। और यही वजह है कि आप देखें समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के तहत इन सुरक्षित सीटों पर लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर बसपा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है या कहिए पार्टी के जो दूसरे नंबर के व्यक्ति है नेक्स्ट बसपा सुप्रीमो मायावती, वो खुद सतीश चंद्र मिश्र जो है वो लगातार सुरक्षित सीटों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और अब भाजपा की अगर बात करें तो देखिए खुद मुख्यमंत्री मैदान में है। मुख्यमंत्री जो है वो इन सुरक्षित सीटों को लेकर लगातार जुटे हुए हैं और वहां पर उनके कार्यक्रम भी लग रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है सोनभद्र का अगर बात करें, वहां पर देखिए जन विश्वास यात्रा, जो निश्चित रूप से भाजपा की जो 6 यात्राएं शुरू हुई, निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी थी। उसी क्रम में अगर बात करते हैं तो जन विश्वास यात्रा और सुरक्षित सीटें एक साथ, 2 चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। तो सुरक्षित सीटों पर पूरा फोकस है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें लगे हुए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सुरक्षित सीटों के ऊपर जो तैयारी की जा रही है, वहां पर देखिए अगर बात करें जनता को अपनी तरफ लाना है, वोटर को लाना है, तो खाली वहां पर देखिए बाकी दलों के पास क्या है, वो ये है कि वर्तमान सरकार ने क्या नहीं किया। लेकिन सरकार की अगर बात करते हैं तो 2 चीजें रहती हैं उनके पास, 2 हथियार रहते हैं। पहला कि जब पिछली सरकारें रही तो उन्होंने वहां पर क्या नहीं किया और वर्तमान सरकार ने वहां के लिए क्या किया। तो इसी कड़ी में देखिए जब यहाँ पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो देखिए सोनभद्र में 250 करोड़ रुपए का एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना है उसके तहत इसका शिलान्यास है 250 करोड़ के इस मेडिकल कॉलेज का। दूसरी चीज, इसके अलावा 514 करोड़ की 79 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है ये संदेश भी जाएगा। और जब जनसभा होगी तो विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि जब पिछली सरकारें रही, चाहे वो 2012 की बात की जाए तो चाहे 2007 की बात की जाए, तो उनके समय में इस क्षेत्र को लेकर क्या काम होना चाहिए था जो नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल होता है पिछली सरकार की कमियां भी गिनाता है तो वो भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर फोकस है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो सुरक्षित सीटें हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके, ताकि जो आगे समीकरण है सीटों का, क्योंकि लक्ष्य देखिए तय कर लिया है पार्टी ने, 300 प्लस का लक्ष्य रखा है अपने लिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद जारी है। के पास ये बताने के लिए पूरा टाइम भी है, ये बताया भी जा रहा है कि सरकार ने क्या काम नहीं किए, लेकिन सरकार के पास जैसे कि आपने भी कहा कि 2 चीजें हैं गिनाने के लिए। एक कि पिछली की सरकारों ने कोई काम अभी तक नहीं किया और जो काम अधूरे छोड़े गए नहीं हुए वो बीजेपी की सरकार ने करके दिखाए हैं। और बीजेपी के लिए चुनौती ये भी कि 2017 वाला जो परफॉर्म है वो दोबारा से करना होगा, परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आज सीएम योगी किस तरीके से यहाँ के लोगों को साधते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा।